हाय गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर अंकुर सरीन। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ डिफेंस कॉलोनी न्यू दिल्ली इंडिया से। और आज हम बात करने वाले हैं ड्राई स्किन के बारे में और कैसे हम मॉइस्चराइजर्स को यूज़ करके अपने ड्राई स्किन को इम्प्रूव कर सकते हैं, खासकर इस वेदर में जो कि विंटर्स आ चुकी है अब। इसके अलावा मैं आपको अपने फेवरेट मॉइस्चराइजर्स के बारे में भी बताऊंगा और आप इनको यूज़ कर सकते हैं अपने घर में। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मैं अपने पेशेंट्स को क्लिनिक में देता हूँ और ऑफ कोर्स उसके बाद बहुत सारे पेशेंट्स हमें फीडबैक देते हैं और उससे हमें पता लगता है कि ये जो मॉइस्चराइज़र है वो असली में कितना अच्छा काम करता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी इस YouTube वीडियो में बिल्कुल फ्री में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि विंटर्स में मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत क्यों होती है, क्यों हमारा स्किन जो है वो विंटर्स में ड्राई हो जाता है। विंटर्स में बाहर का टेम्परेचर जो है वो कम होता है और बाहर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी नमी कम हो जाती है। अब नमी कम होने के कारण हमारी जो बॉडी है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करने की जगह मॉइस्चर को लूज़ करने लगती है और हमारा स्किन ड्राई हो जाता है। एक ड्राई स्किन डल, फ्लेकी, स्केली और बिल्कुल बेजान सा लगता है। और कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि इतनी स्किन ड्राई हो जाए कि वहाँ पे डर्मेटाइटिस यानी कि एलर्जी जैसे सिम्टम्स आपको आने लगे, रेड हो जाए स्किन, उसमें इचिंग हो। ये काफ़ी कॉमन रहता है, खासकर जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारी बॉडी का मॉइस्चराइजेशन कम होता है और ओल्ड एज में ड्राइनेस की प्रॉब्लम्स खासकर विंटर्स में और ज़्यादा बढ़ जाती है। अब कुछ बेसिक गलतियाँ जो कि विंटर्स में हम करते हैं। विंटर्स में हम सबको मज़ा आता है गरम गरम पानी से नहाने का और उस गर्म पानी में हम अपनी बॉडी को ज़्यादा देर रखते हैं, उसको एंजॉय करते हैं। बट गर्म पानी से धीरे धीरे करके हमारे जो स्किन की जो मॉइस्चर है वो पूरा लूज़ हो जाता है और हमारी स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाती है। इसलिए अगर आपकी स्किन ड्राई हो रही है तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है। तो आप अपने जो पानी का टेम्परेचर है उसको ज़्यादा गर्म मत रखिए, उसे ल्यूकवार्म रखिए, रूम टेम्परेचर का रखिए और साथ ही साथ जो अपने बेदिंग का टाइम है उसको भी कम रखिए। दूसरी मिस्टेक जो हम काफ़ी कॉमनली करते हैं वो है हीटर्स का यूज़ करना। हीटर्स को हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं, अपनी स्किन को हीटर के पास ले जाते हैं, उसमें से ड्राई हीट आती है, ड्राई हीट हमारे मॉइस्चर को ले लेती है और हमारा स्किन और ड्राई हो जाता है। इसका सल्यूशन है कि एक आप ह्यूमिडिफायर यूज़ कर सकते हो घर पर। ह्यूमिडिफायर और हीटर को साथ में यूज़ करने से आपकी जो रूम का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ा हुआ रहेगा और साथ में आपके रूम में नमी भी बनी रहेगी, तो आपकी स्किन में ड्राइनेस कम होगी। तीसरी गलती जो हम कॉमनली करते हैं, हम कई बार वूल के जो बने हुए कपड़े होते हैं, इनरवेयर होते हैं, वो हम डायरेक्टली स्किन पे पहन लेते हैं और नीचे एक कॉटन की लेयर नहीं पहनते हैं। वूल जो होती है वो हमारे स्किन को इरिटेट करते हैं, उसके फाइबर्स, और उससे भी हमारे स्किन में एलर्जी और डर्मेटाइटिस जैसे फीचर्स आ सकते हैं। आजकल इंस्टाग्राम और यूट्यूब के ज़रिए काफ़ी सारे लोग एक्टिव्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप याद रखिए कि एक्टिव्स को कम से कम यूज़ करना है विंटर्स में। एक्टिव्स हो, चाहे वो विटामिन सी हो, चाहे वो रेटिनॉल हो, चाहे वो सैलिसिलिक एसिड हो, ग्लाइकोलिक एसिड हो, ये सारे यूजुअली हमारी स्किन को ड्राई करते हैं और हम चाहते हैं कि इसका जो यूज़ है कम से कम किया जाए विंटर्स में और मॉइस्चराइजेशन पे खास ध्यान दिया जाए। इतने ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट के कारण कई बार हम भूल जाते हैं कि मॉइस्चराइजर्स जो है वो सेंट्रल है एक ग्लोइंग हेल्दी स्किन के लिए। तो विंटर्स में आपका फोकस एक्टिव से ज़्यादा मॉइस्चराइजर्स पे होना चाहिए। तो ये थी कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो कि हम काफ़ी करते हैं विंटर्स में। और अब हम बात करते हैं कुछ अच्छे मॉइस्चराइजर्स की जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपने घर पर। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉडी मॉइस्चराइजर्स की। इसमें एक मॉइस्चराइज़र है सिटाफिल प्रो यूरिया 10%। यूरिया जब 10% तक होता है तो वो एक ह्यूमेक्टेंट की तरह काम करता है। 10% से ऊपर वो थोड़ा एक्सफोलिएटर जैसा काम करने लग जाता है। तो 10% यूरिया वाला मॉइस्चराइज़र जो है ये लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन देता है। ये मॉइस्चराइज़र ख़ास उन लोगों के लिए अच्छा है जो कि सुबह वॉश करके मॉइस्चराइज़ करके काम पर निकल जाते हैं और उनको दोपहर में टाइम नहीं मिलता। तो आप एक बार ही एटलीस्ट मॉर्निंग में मॉइस्चराइज़ करें बॉडी को और एक बार रात को
सोने से पहले। सेटाफिल प्रो यूरिया थोड़ा सा प्रीमियम रेंज का मॉइस्चराइजर हो गया। अगर आप थोड़ा बजट फ्रेंडली मॉइस्चराइजर यूज करना चाहते हैं तो आप वेला मॉइस्ट क्रीम चेकआउट कर सकते हैं। वेला मॉइस्ट क्रीम में काफी अच्छे मॉइस्चराइजर्स हैं जैसे कि एलोवेरा, लैनोलिन, वीट जर्म ऑयल, ग्लिसरीन, हाइलुरोनिक एसिड। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है। इसका बजट भी थोड़ा कम है। ये आपको उतनी लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन नहीं देगा जितना यूरिया बेस्ड मॉइस्चराइजर देगा, बट इस बजट के लिए ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है। अब हम आ जाते हैं फेस मॉइस्चराइजर्स में। फेस मॉइस्चराइजर्स थोड़े से ट्रिकी रहते हैं क्योंकि किसी का फेस ऑयली रहता है, किसी का ड्राई रहता है, किसी का कॉम्बिनेशन रहता है। चाहे आपका फेस कैसा भी हो, विंटर्स आने पे वो थोड़ा थोड़ा ड्राई की तरफ ज़रूर जाएगा। जो ऑयली वाला है वो ऑब्वियसली ज़्यादा ड्राई नहीं होगा क्योंकि आपके फेस में अपना खुद का ऑयल है जो कि ड्राइनेस को कॉम्पेंसेट कर लेता है। अगर आपका फेस ऑयली है तो आप लोशन बेस्ड मॉइस्चराइजर्स यूज़ कर सकते हो। ऑयली फेस के लिए आप एक लोशन फॉर्म में मॉइस्चराइजर्स यूज़ कर सकते हो। लोशन फॉर्म के मॉइस्चराइजर्स जो होते हैं थोड़े लाइट रहते हैं, यूजुअली एलोवेरा बेस्ड रहते हैं, तो वो आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके पोर्स जो है क्लॉग नहीं होंगे, आपको एक्ने जैसी प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी ऑयली स्किन थोड़ी ट्रिकी रहती है और आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके एक बार मिल सकते हो। आप उनसे पूछ सकते हो कि इस मौसम में आपको कौन सा मॉइस्चराइजर जो है वो सूट करेगा। अगर हम कॉम्बिनेशन फेस की बात करें तो मैं ओटमील बेस्ड मॉइस्चराइजर्स बहुत पसंद करता हूँ। ओटमील बेस्ड मॉइस्चराइजर्स एक लॉन्ग टर्म मॉइस्चराइजिंग देते हैं और साथ ही वो ज़्यादा हैवी नहीं लगते हैं हमारे फेस में। तो ओटमील बेस्ड मॉइस्चराइजर्स आपके पोर्स को भी क्लॉग नहीं करते हैं और वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स जैसी समस्या जो है वो नहीं आती है और काफ़ी फ्रेश फील करता है पेशेंट ये लगाने के बाद। लॉन्ग टर्म हाइड्रेशन के लिए भी ओटमील मॉइस्चराइजर्स बहुत अच्छे होते हैं। एटोपिक डर्मेटाइटिस जो कि एक क्लिनिकल कंडीशन होती है ड्राई स्किन की, उसमें भी ओटमील का बहुत यूज़ किया जाता है। तो ये मॉइस्चराइजर्स कॉम्बिनेशन स्किन के लिए खासकर बहुत अच्छे रहते हैं। नेक्स्ट है ड्राई फेस स्किन। अगर आपकी फेस स्किन ड्राई है तो आप सेटाफिल प्रो ड्राइनेस क्रीम यूज़ कर सकते हैं। ये फ्रेग्रेंस फ्री है और एक लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन प्रोवाइड करती है आपको, तो इसको आप यूज़ करें अगर आपकी ड्राई स्किन है तो। अब हम बात करते हैं कि मॉइस्चराइजर्स को कैसे यूज़ करना चाहिए। तो अगर आपको बॉडी या फेस मॉइस्चराइजर यूज़ करना है, सबसे पहले आप अपना फेस या बॉडी को वॉश कर लीजिए और उसके बाद हल्के गीले शरीर पे यानी कि टॉवल ड्राई स्किन पर आप मॉइस्चराइजर की वो परत लगाएं। हल्के गीले शरीर पे मॉइस्चराइजर लगाने से जो मॉइस्चर है वो आपके स्किन में लॉक इन हो जाता है। फेस का तो हम सभी ध्यान रखते हैं, बॉडी का कुछ लोग ध्यान रखते हैं और हैंड्स और फीट का तो हार्डली कुछ लोग ध्यान रखते हैं। और हैंड्स और फीट जो है आपके बहुत ड्राई हो जाते हैं विंटर्स में, खासकर अगर आप वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट के बाद और वर्कआउट के वजह से भी आपके जो ड्राइनेस है हैंड और फीट में वो बढ़ सकती है। तो हैंड और फीट के लिए एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है लैक्टम लोशन। इसमें अमोनियम लैक्टेट है 12%। ये हमारे फिशर्स को जो कि हमारे हाथ में बन जाते हैं उनको भी धीरे धीरे क्लोज करता है और एक लॉन्ग लास्टिंग हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है। एक और अच्छा हैंड और फीट मॉइस्चराइजर है सेटाफिल प्रो ड्राइनेस क्रीम्स फॉर हैंड। ये आप फीट में भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कई सारे विटामिन बी भी हैं और ये लिपिड बेस्ड मॉइस्चराइजर है जो कि आपके फीट और हैंड्स दोनों को सॉफ्ट रखता है। तो ये थी मेरी कुछ रिकमेंडेशंस बेस्ट मॉइस्चराइजर्स इन विंटर्स के लिए। इन सब के लिंक्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख चुके हैं तो आई एम श्योर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा के मुझे और सपोर्ट कर सकते हैं। मैं लाता रहूँगा ऐसी ही कई सारी इंटरेस्टिंग वीडियो स्किन और हेयर के बारे में। थैंक यू।